ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 32। श्लोक है सर्गानाम आदिरन्तश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदतामहम्। श्लोक दोबारा। सर्गानाम आदिरन्तश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। श्लोक का संधि विच्छेद है सर्गानाम आदि ही अंतश्च अंतः च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। सर्गानाम आदि ही अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम। शब्दों के अर्थ है अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, सर्गा नाम आदि, इसमें दो शब्द है सर्गा नाम आदि। सर्गा नाम अर्थात सृष्टियों का, आदि अर्थात आदि। मध्यम च, इसमें दो शब्द मध्य अर्थात मध्य, च अर्थात और, अंतः अर्थात अंत, अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही हूँ। विद्यानाम अर्थात विद्याओं में, अध्यात्म अर्थात आध्यात्मिक, विद्या अर्थात विद्या हूँ, च अर्थात और, प्रवदताम अर्थात वाद विवाद कर्ताओं का, वादः अर्थात वाद, अहम अर्थात हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, सर्गा नाम आदि, इसमें दो शब्द है सर्गा नाम अर्थात सृष्टि, आदि ही अर्थात आदि। मध्यम च, इसमें दो शब्द मध्यम च
अर्थात नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज कट हो गया था। शब्दों के अर्थ दोबारा। अर्जुन अर्थात है अर्जुन। सर्गा नाम माती है। इसमें दो शब्द है। सर्गा नाम अर्थात सृष्टियों का। आदि ही अर्थात आदि। मध्यम च इसमें दो शब्द। मध्यम अर्थात मध्य। च अर्थात और। अंतः अर्थात अंत। अहम अर्थात मैं। एव अर्थात ही हूँ। विद्या नाम अर्थात विद्याओं में। अध्यात्म अर्थात आध्यात्मिक। विद्या अर्थात विद्या हूँ। च अर्थात और। प्रवदताम अर्थात वाद विवाद कर्ताओं का। वादः अर्थात वाद। अहम अर्थात हूँ। श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ और वाद विवाद कर्ताओं का वाद। विभूति योग में जिन विभूतियों का हम वर्णन समझ रहे हैं, तो इसमें आज के श्लोक में ये आगे की विभूतियां बताई है। जैसे कि सृष्टियों का आदि मध्य और अंत। इसके पिछले श्लोक में हमने समझा था काल गणनाओं का, काल गणना कर्ताओं का महाकाल हूँ। तो इसी तरह सृष्टि में जो तीन काल है, आदि मध्य और अंत, जैसे कालों की शुरुआत करने वाला महाकाल, बड़े से बड़ा काल,
जो सबको महाकाल बनकर के चपेट में लेता है। इसी तरह सृष्टि का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ, अर्थात भगवान है। और विद्याओं में, सृष्टि प्रक्रिया में विद्या एक महत्वपूर्ण स्थान वाली। तो उन विद्याओं में भी, अलग अलग प्रकार की विद्याओं में भी जो सबसे ऊंची विद्या है वो है अध्यात्म विद्या। तो आध्यात्मिक विद्या हूँ। और वाद विवाद कर्ताओं का वाद भी हूँ। इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में जो बातें बताई है, क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे अर्जुन, सारी सृष्टियों का आदि देव, मध्य इस्लामियों का आदम और अंत महाकाल मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सर्वोच्च राजयोग विद्या हूँ। और सत्य असत्य के वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद भी हूँ। तो इस श्लोक में जो बातें बताई है, सृष्टि प्रक्रिया में जो 3 काल आदि मध्य और अंत है, उन सब की शुरुआत करने वाला, उनका जो कार्यकाल है उसको बजाने वाला, तो आदिदेव के रूप में, मध्य में आदम के रूप में और सृष्टि के अंत में महाकाल स्वरूप में ये विभूति प्रत्यक्ष होती है या कार्य करती है। और जितनी भी इस दुनिया में विद्याएं हैं, अलग अलग प्रकार की पढ़ाइयां हैं, वो तो भौतिक है। तो उन सारी भौतिक पढ़ाइयों का तो नाश हो जाता है, लेकिन ये जो पढ़ाई है विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या, तो आध्यात्मिक विद्या जहाँ से दी जाती है, तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सर्वोच्च राजयोग विद्या हो, जिसके द्वारा राजयोग की पढ़ाई पढ़कर आत्मा में संस्कार भर के बड़े बड़े राजाएं जो विद्याओं में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सर्वोच्च राजयोग विद्या हो। तो इस राजयोग की पढ़ाई से जो राजाई के संस्कार अपने में भर लेते हैं और वही फिर राजाएं बनते हैं जन्म जन्मांतर, तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला, ऐसी विद्या, वो आध्यात्मिक विद्या जो भगवान ही देते हैं। और सत्य असत्य के वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद भी। तो श्लोक में विभूतियों के बारे में यहाँ बताया, एक तो सृष्टि का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ, विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या, और वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद। इसमें से जो श्लोक में महाकाल का उल्लेख आया है या आदि मध्य अंत का कार्य जो भगवान की विभूति के द्वारा होता है, उसी के बारे में भगवत गीता में अन्य श्लोकों में भी उल्लेख आया हुआ है। तो उसमें से पहला रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18।
इस श्लोक में भी इसी तरह से आदि मध्य और अंत का कार्यकर्ता किस तरह है उसका उल्लेख है। इस श्लोक में 9वें अध्याय के उल्लेख आया है, प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, अर्थात उत्पत्ति, विनाश और स्थितियों। तो इस सृष्टि में सृष्टि का आदि अर्थात उत्पत्ति, अंत अर्थात विनाश और मध्य करने के वो निमित्त है। अगला श्लोक है रेफरेंस का। आगे है 7वें अध्याय का 6वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6 है। इस श्लोक में भी उल्लेख इसी तरह आया हुआ है, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इसमें उल्लेख है जड़ चेतन सब प्राणियों का सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा उद्गम है, और इसी पुरुषोत्तम संगम युग में जड़ जंगम प्राणी मात्र जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता। इसी तरह का उल्लेख 9वें अध्याय का 7वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7 में भी है, कल्पक्षय पुनस्ताने कल्पादो विसृजाम्य। कल्पांत काल में सभी देव दानव पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि जड़ जंगम पदार्थ सहित प्राणी मात्र मेरी शिव समान पराज्योति हीरा प्लस लिंग रूप अपरा प्रकृति की प्रकृष्ट रचना में समा जाते हैं, और कल्प के आदि काल से मैं उन्हें पुनः सृजन के लिए छोड़ता हूँ। तो यहाँ भी कल्प का अंत करने के लिए जो शिव समान बन जाती है, जो विभूति अर्थात महादेव, तो उनमें ये सारे समा जाते हैं, अर्थात तो अंत है, और फिर नई सृष्टि की शुरुआत सृजन के लिए भी उन्हें छोड़ते हैं। ऐसे ही 10वें अध्याय का 34 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34 में उल्लेख है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यता। सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ, और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम। तो ये विभूति के बारे में यहाँ जो सृष्टि का आदि मध्य और अंत में ही हूँ ऐसा उल्लेख है, इसके बारे में हमने रेफरेंस श्लोक देखे। और अभी किस तरह से ये सृष्टिगत कार्य इस विभूति के द्वारा चलता है, आदि मध्य और अंत, और इसके अलावा आध्यात्मिक विद्या में ऐसा राजयोग का क्या रहस्य भरा हुआ है, जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की जो विद्या है वो सर्वोच्च राजयोग की विद्या भगवत गीता में भी बताई हुई है। तो इन दोनों का रहस्य आगे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य इस्लामियों का आदम और अंत महाकाल में ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सर्वोच्च राजयोग विद्या हूँ, और सत्य असत्य के वाद विवाद कर्ताओं का साध भी हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद
अर्जुन, सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य इस्लामियों का आदम और अंत महाकाल मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सर्वोच्च राजयोग विद्या हूँ और सत्य असत्य के वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद भी हूँ। आगे है पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 952, वीसीडी नंबर 952 46 मिनट 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव, मध्य इस्लामियों का आदम। तुम बच्चों को ये बातें शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। वो है ज्ञान का सागर। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बनकर आता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बीज में ही प्रवेश करता है। उस मनुष्य सृष्टि के बीज को, आदि पिता को सभी धर्म के लोग मानते हैं। क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं और हिंदुओं में वो आदिदेव के नाम से प्रसिद्ध है। तम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण। वही शंकर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, जिसका कोई बाप नहीं। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। और उससे ये मनुष्य सृष्टि रूपी उल्टा झाड़ पैदा होता है। इस झाड़ में पहले पहले बीज है बाप, जिसके लिए गीता में कहा गया है हम बीज प्रदप पिता। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज डालने वाला पिता हूँ। बीज सदैव ऊपर में होता है, झाड़ नीचे होता है। और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी एक ही है। अभी तुम बच्चे बीज बाप को जान गए हो। जो जान गए हैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में हमारा बीज बाप कहाँ है, कौन है, किस रूप में पार्ट बजा रहा है, वो ही मेरे बच्चे हैं। बाप ने आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1385, डिस्कशन नंबर 1385 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अंत महाकाल। और गुरु गोविंद सिंह जी है, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। इसका अर्थ हद और बेहद में जानना चाहता हूँ। जो आदि है सो अंत है। यज्ञ के आदि में
जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो किस में आते हैं? जिसमें आते हैं वही आदि पुरुष। और अंत में जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा तो कौन बचेगा? अंत में वही एक बचेगा जिसका कभी अंत नहीं होता है। हद में ये कहाँ पर मतलब बताया था? हद में गुरुओं ने अपने अपने ऊपर रख लिया है। शिवो हम ही भगवान हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। गुरु नानक तो आते ही मध्य में हैं, कलयुग के मध्य में आते हैं। ये तो सृष्टि 4 युगों की है। चारों युगों में जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा है, एक दिन का अंतर ही नहीं है। वो है आदि पुरुष, उसका नाम है अकाल पुरुष। कालों का काल, महाकाल, अकाल मूर्त। उसकी मूर्ति भी है, काल उसे नहीं खाता। वो महाकाल है, सारी दुनिया को काल के गाल में ले लेता है, लेकिन उसको काल नहीं खा सकता। इसलिए कहा जो आदि सो अंत। अगला पॉइंट है VCD नंबर 36, VCD नंबर 36, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विद्याओं में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सर्वोच्च राजयोग विद्या बन जाएगी। परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, जगत गुरु बन करके आया हुआ है। वो शिक्षा दे रहा है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोला हुआ है, स्पिरिचुअल गॉडली यूनिवर्सिटी खोली हुई है, जिसमें स्पिरिट को, आत्मा को पावरफुल बनाने का अभ्यास सिखाया जाता है। उस अभ्यास को कोई भी गरीब हो, अमीर हो, जो अभ्यास परमपिता परमात्मा इस समय राजयोग का सिखाए रहा है, उस अभ्यास को कोई भी मनुष्य मात्र, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, उस अभ्यास को पालन कर सकता है, सीख सकता है। परमात्मा बाप आकर के इस यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं लेते उस अभ्यास को सीखने के लिए। कोई के पास धन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है धन देने की या धन कमा करके देने की। सारा जीवन वो अभ्यास सीख सकता है। ऐसी ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है जो पढ़ाई कोई मनुष्य मात्र नहीं पढ़ा सकता। मनुष्यों ने जो कॉलेजेस खोले हुए हैं, यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं, उनमें इंजीनियर बनावेंगे, डॉक्टर बनावेंगे, मैकेनिक बनावेंगे, लेकिन परमात्मा बाप आकर ऐसी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जिसमें मनुष्य को देवता बनाया जाता है। दुनिया के इतने बड़े बड़े राजाएं हुए हिस्ट्री में,
उन छोटे बड़े राजाओं को राजाई करना, कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? अरे किसी ने तो सिखाई होगी। सब क्यों नहीं राजा बन जाते? राजघराने में सबका जन्म क्यों नहीं हो जाता? ये तो परमात्मा बाप में ही ये शिफ्ट है, जो आकर के मनुष्य मात्र को ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है कि अगर वो ठीक से पढ़ाई पढ़े तो अपनी बुद्धि को सतो प्रधान बना करके नर से नारायण जैसा देवता बन सकता है, एक ही जन्म में। ऐसे नहीं जो मनुष्य गुरु कहते हैं अनेक जन्म हम पुरुषार्थ करेंगे तब कहीं एक जन्म में जाकर के हम स्वर्ग में जावेंगे देवता। नहीं, इसी जन्म में इस नारकीय दुनिया को स्वर्ग में पलटने के लिए परमात्मा बाप आया हुआ। उस स्वर्ग का गायन भारतवर्ष के हिंदू शास्त्रों में तो है ही है। क्रिश्चियन लोग उसको पैराडाइज कहते हैं। वो भी मानते हैं कि पैराडाइज में कृष्ण का राज्य था। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, कृष्ण का ही दूसरा नाम नारायण है। मुसलमान लोग भी कहते हैं जन्नत थी, इस दुनिया में ही जन्नत थी। जन्नत में एडम और ईव का राज्य था, उस आदिदेव का राज्य था। अभी फिर से परमात्मा बाप आकर के गारंटी करते हैं कि तुम इस राजयोग को सीख करके मनुष्य से देवता बन सकते हो। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स थे और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन में पहला अध्याय के श्लोक जो है वो पूरे हो चुके हैं पढ़ करके। आज के क्लास में हम पहले अध्याय में जो भी शब्द आए हुए हैं तो उन शब्दों के लिए श्रीमद् भगवत गीता का जो नया संस्करण वाला किताब है, कलर फॉन्ट वाला, तो उस किताब में शुरुआत में ही जो शब्दार्थ दिए हुए हैं, शास्त्रों में जो भी सारे नाम है वो काम के आधार से हैं, तो उन्हीं के बारे में शब्दार्थों में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो आज के क्लास में हम वो उन सारे शब्दार्थों को एक बार पढ़ेंगे ताकि अगले हफ्ते से 8वें अध्याय के श्लोकों की रिवीजन शुरू कर सके। तो पहले है भीष्म पितामह। महाभारत में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कौरव सेना का सेनापति माने जाते हैं शुरुआत के, और साथ में ही कौरव सेना में उनका बहुत मान था। तो ये भीष्म पितामह अर्थात क्या, उनके बारे में यहाँ बताया हुआ है। भीष्म का अर्थ भयंकर, जो सर्प की भांति भयंकर विषैला शास्त्रीय ज्ञान उगलते हो। पितामह अर्थात कलयुग अंत के उन भयंकर बाबाओं या साधुओं को भीष्म पितामह कहेंगे, जो परमात्मा सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान सुनाकर खास भारत और आम सारे विश्व धर्मों के लोगों की बुद्धि को भटका देते हैं। पद बेहद के कांग्रेसी कौरवों नेताओं और पूंजीवादी धृतराष्ट्रों द्वारा पर बाबा की तरह उनका बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि प्रभावित प्रजा से वोट और फिर
नोट भी लेना है ना। तो भीष्म पितामह के लिए यहाँ बताया है, सांप जैसे विष उगलता है, इसी तरह ये शास्त्रों का ज्ञान उगलते हैं जो विषैला। यहाँ भाव मिक्सचरिटी की बात है। वास्तविकता छुपी हुई है शास्त्रों में, लेकिन शास्त्रों में जो इंटरप्रिटेशंस हुए हैं उसके कारण वो सर्प की भांति भयंकर विषैला शास्त्रीय ज्ञान उगलते हो। और भीष्म का अर्थ बताया है भयंकर, और पितामह अर्थात ही कलयुग के अंत में ऐसे बाबाए और साधुओं को भीष्म पितामह कहेंगे जो परमात्मा सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान सुनाकर सबकी बुद्धि को भटकाते हैं। साथ में ऐसे जो भी साधु सन्यासी है जो बाबाए कहा गया, तो उनका तो समाज में बहुत मान होता है। बहुत सारे जो जनसाधारण है उनके फॉलोअर्स होते हैं हजारों के तादाद में। परिणाम स्वरूप जो गवर्नमेंट है अर्थात ऐसे नेता है, तो वो उनका अर्थात सन्यासियों का सम्मान करते हैं, क्योंकि उसी आधार से जो सन्यासियों के फॉलोअर्स है, यदि सन्यासियों को खुश रखेंगे तो वो फॉलोअर्स से वोट मिल सकते हैं। इसीलिए ही ये भीष्म पितामह रूप सन्यासी अर्थात बाबाओं का मान है। आगे है धृतराष्ट्र। यहाँ इसका संधि विच्छेद करके शब्द बताया है, धृतम राष्ट्रम एन सह, अर्थात सबसे बड़े बड़े पूंजीपति। पूंजीपति अर्थात पूंजी अर्थात धन, पैसे को कहा जाता है। तो बड़े बड़े पूंजीपति अर्थात जिनके पास बहुत धन है, जिन्होंने चालाकी से गरीबों की धन संपत्ति नोटों से वोटों की राजनीति द्वारा हड़प ली हो। अर्थात जो धृतराष्ट्र राष्ट्र की धन संपत्ति को युक्ति से हड़प करके बैठ जाते हैं और फिर पूंजीपति बन जाते हैं। तो जो भी बड़े बड़े टाटा बिरला जैसे अनेक अनेक पूंजीपति है, अरबपति करोड़पति पद्मपति बन जाते हैं, लेकिन उनके पास जो धन आता है वो युक्ति से ही उन्होंने गरीब प्रजा से ही खींचा हुआ धन होता है। अगला बताया है द्रोणाचार्य, अर्थात कलयुग अंत काल के धुरंधर पंडित विद्वान आचार्य, जिनका उत्पत्ति स्थान है द्रोणः अर्थात कलश। जो भी कलयुग के अंत के ऐसे पंडित विद्वान आचार्य है जो बहुत ज्ञानी माने जाते हैं, तो वो है जिनका उत्पत्ति स्थान है द्रोण। द्रोण अर्थात कलश। तो ये द्रोण कलश अर्थात क्या, उसके लिए बताया मिट्टी का द्रोण। द्रोण अर्थात कलश माना घड़ा। तो मिट्टी का द्रोण प्लस अच अर्थात शास्त्रीय ज्ञान रूपी देह भान की मिट्टी से बनी बुद्धि का अज्ञान कलश। शास्त्रों का ज्ञान ऐसे विद्वान पंडित आचार्यों के पास बहुत है, उस आधार से देह भान भरा हुआ है। तो ऐसे शास्त्रीय ज्ञान रूपी देह भान की मिट्टी से बनी बुद्धि का अज्ञान कलश, उनकी जो बुद्धि है वो बुद्धि रूपी कलश बताया, लेकिन वो अज्ञानता से भरा हुआ है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों में तो सच्चाई छिप गई है, लेकिन उसी आधार से वो अपने नाम का बोलबाला बढ़ा लेते हैं। तो वो बताया द्रोणाचार्य अर्थात मिट्टी रूपी जो घड़ा है, ऐसे बुद्धि जिनकी हुई है मिट्टी की तरह, तो उसके आचार्य। अगला बताया है दुर्योधन,
5 स्टार होटलों आदि में भ्रष्टाचारी कामेंद्रिय का दुष्ट युद्ध कराने वाले कलयुगी राजनैतिक नेताएं, जो चुनाव काल में व्यक्तिगत ग्लानि से भरे जहरीले धर्म, राज्य, जाति और भाषा भेदी निष्फल और व्यर्थ भाषणबाजी के बॉम्ब बरसाकर बेकायदे बनी प्रजातंत्र सरकार में अपने ऊंचे ऊंचे तबकों में बैठे निरीह साधारण प्रजा का शोषण शोषण करते और कराते हैं। अब दुर्योधन अर्थात दुष्ट युद्ध करने वाले, ये जो भी राजनीतिक नेताएं हैं, जो चुनाव के पहले बहुत भाषणबाजी करते हैं, लेकिन वो भाषणबाजी व्यर्थ निष्फल होती है और साथ में उसमें ज्यादातर दूसरों की ग्लानि ही भरी हुई होती है, तो इसे विषैली वाणी बताया। ऐसे जो राजनीतिक नेताएं हैं वो दुष्ट युद्ध करने वाले तो होते ही है और साथ में ही अपने स्थान पर ऊंची गद्दियों पर बैठकर प्रजा का शोषण करते हैं। मुख्य बात तो दुष्ट युद्ध करने वाले, उनके हाथ में सत्ता है तो उस आधार से वो दुष्ट युद्ध करते हैं। जो शास्त्रों में दुर्योधन को दिखाया है, अपने जो भी उनके पास राजाई थी, अधिकार था, राजा तो थे नहीं लेकिन जो अधिकार मिला था उस आधार से जो अन्याय करते थे प्रजा पर, तो यही वास्तव में कलयुग अंत की बात है। अगला बताया है गांडीव। ये अर्जुन के धनुष का नाम है, जो पहले अध्याय के 30वें श्लोक में इसका उल्लेख आया है गांडीव का। गांडीव का संस्कृत शब्द का जो संधि विच्छेद के हिसाब से बताया, गांडी ग्रंथि रस्य रस्ती, अर्थात वज्र की गांठ से बना हुआ लचीली देह का पुरुषार्थ रूपी धनुष, जो सोम, वरुण और रुद्र रूप अग्नि के पास भी रहा था। कांटों के संसार रूपी जंगल में भिन्न भिन्न धर्म खंडों में बटे खांडव वन का संहार करने के लिए इसका निर्माण हुआ था और देव रक्षित था। महाभारत कथा जो बनी हुई है उसमें ऐसे बताया जाता है कि पांडवों को जब कौरवों ने हस्तिनापुर में राजाई नहीं दी, कोई हिस्सा नहीं दिया, उन्हें उनके हिस्से में खांडव वन, जो बिल्कुल ही बंजर भूमि थी, ऐसा प्रदेश उनको दिया। वहां जाकर के उन्हें अपना राज्य प्रस्थापित करने बताया। तो वो खांडव वन, और उसके लिए यहाँ बेहद के हिसाब से बताया है कि ऐसा कांटो रूपी ये संसार, ये जंगल, जिसमें ये जो भिन्न भिन्न धर्मखंड बटे हुए हैं, तो ये सारे जो धर्मखंड अर्थात ये दुनिया ही खांडव वन हो गई, क्योंकि इसमें कोई तत्व तो रहा नहीं है पवित्रता का, वास्तविकता का। तो इसको फिर से अच्छा बनाने के लिए बताया कि इसका खांडव वन का निर्माण हुआ था और ये देव रक्षित था। और खास बताया कि ये सोम, वरुण और रुद्र रूप अग्नि के पास भी था। और फिर अर्जुन के पास तो इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, जो अर्जुन को भी वो गांडीव धनुष मिला था। अगला है शब्द ऋषिकेश। पहले अध्याय के 15वें, फर्स्ट अध्याय का 15 और दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया हुआ, ज्ञानेन्द्रियों रूपी घोड़ों से भी क्षरित न होने वाला अमोघ वीर्य ईश्वर। अगला बताया है जनार्दन। पहले अध्याय के 36वें श्लोक में आया हुआ है, भगवान के लिए उपयोग किया गया शब्द, इसका संधि विच्छेद है जनेय प्लस अर्ध्यते याच्छते,
पुरुषार्थ लाभाय, अर्थात औढरदानी परमेश्वर महादेव। आगे है कौन्तेय, इसका संधि विच्छेद दिया कुंत्याः अपत्यम, अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन। पहले अध्याय के 27वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में। ऐसे तो कौन्तेय शब्द भगवत गीता में काफी बार आया हुआ है, उसमें से कुछ श्लोक नंबर यहाँ दिए हैं। अगला है शब्द केशव। केशः प्रशस्तः संत्यस्य, अर्थात जिसके ज्ञान के केश फैले हुए हैं, अर्थात महादेव। महादेव का चित्र जटाओं वाला दिखाया जाता है, तो वो जटाएं अर्थात जिसके ज्ञान के केश फैले हुए हैं, अर्थात महादेव। अगला शब्द है कृष्ण। कर्षत्यरिन, कर्षति प्लस अरिन, अर्थात महाप्रभाव शक्त्या, अर्थात जो शक्ति के महाप्रभाव से विकारों रूपी शत्रुओं की खिंचाई करता है। तो कृष्ण अर्थात ही आकर्षण करता, आत्मस्थिति वालों का आकर्षण करता त्रिनेत्री महादेव। तो आत्मिक स्थिति के द्वारा ऐसे आत्माओं को जो आकर्षित करते हैं, वो महादेव ही कृष्ण भी है। अगला शब्द है कौरव। कौ प्लस रव, इसके लिए संस्कृत शब्द बताया कुत्सितम रवम यस्य। तो कौ प्लस रव अर्थात कौओं की तरह कुत्सित, व्यर्थ भाषणबाजी का सरासर झूठा शोरगुल करने वाले, जिन्होंने धर्महीन, धर्म प्लस नि प्लस अपेक्ष, अर्थात धर्मनिरपेक्ष, जो किसी धर्म की अपेक्षा नहीं रखते, धर्महीन, और जहाँ धर्म अर्थात धारणाएं नहीं है तो उनकी गति बताई। ऐसे धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाकर आचार विचार आहार व्यवहार का 5 स्टार होटलों में सर्वथा त्याग कर दिया, और जिन्होंने अवतरित परमात्मा को जानने पर भी मानने से साफ इनकार कर दिया है, जैसे रावयते लोकान, अर्थात पंडित सोई जोई गाल बजावा, जैसे लोगों को रुलाने वाले प्रकांड पंडित रावण जैसी बोल बोल की निष्फल भाषणबाजी बहुत करते हैं। तो कलयुगी दुनिया में भाषणबाजी के आधार से लोगों को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद जो प्रजा को सुख देना चाहिए वैसे तो देते नहीं है। इसीलिए बताया रावयते लोकान। और कौरव अर्थात जो परमात्मा को जानने पर भी मानने से साफ इनकार कर देते हैं। अगला शब्द बताया मधुसूदन। मधु जैसे मीठे काम विकार रूपी दैत्य को मारने वाले कामनाथ शिव। मधु अर्थात शराब के तमोगुण से पैदा हुआ दैत्य। मधु अर्थात ही मिठास, तो ये शराब बताया। ये तमोगुण अर्थात वास्तव में ऐसे जो विकारी है उन्हें दैत्य बोला, और उन दैत्यों को मारने वाला जो काम विकार रूपी दैत्य कलयुगांत में कामोपभोग परमा, इस अनुसार सब उसी में लिप्त रहते हैं, भोग में वासनाओं में। तो ऐसे दैत्यों को मारने वाले कामनाथ शिव। अगला शब्द है अगला शब्द बताया नकुल। नास्ति कुलम यस्य, नास्तिम कुलम यस्य, जो न पांडव कुल के हैं
न कौरव या यादव कुल के, कभी भारत के और कभी विदेशी। इन्होंने पश्चिम दिशा के विदेशियों पर विजय पाई थी और अत्यंत सुंदर, सुडौल, हष्टपुष्ट है। नकुल जो पांडवों में से एक भाई है, उनके लिए बताया, जैसे कि सन्यासियों के लिए हम एडवांस कोर्स के हिसाब से जानते हैं, न पांडव कुल के, न कौरव कुल के, न यादव कुल के रहे। अगला शब्द बताया है पंडा। पंडयति संचयति, अर्थात इकट्ठा करता है। तो क्या इकट्ठा करते हैं, क्या संचय करते हैं? संचय अर्थात इकट्ठा करना, तो ज्ञान धन की बात है। अजन्मा अगर्भा होने से अखुट ज्ञान भंडारी शिव का बड़ा बच्चा महादेव, जो भगवान नहीं है, बड़े ते बड़ा देव है। तो पंडा बताया है जो ज्ञान धन का भंडारी, जो ज्ञान धन को इकट्ठा करता है। परमपिता शिव तो है ही ज्ञान धन भंडारी, और उनके वर्षे को पहले धारण करने वाला महादेव, ये पंडा हो गए। अगला बताया है पांडव। भगवान को जानने, मानने और आदेश अनुसार चलने वाले परमात्मा पंडा पांडु के थोड़े से पुत्र, जो कलयुगांत और सतयुग आदि के संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताने वाले पंडा अर्थात पांडु शिव बाबा के पुत्र पांडव है, जिनमें युधि प्लस स्थिर, जैसे स्थिर बुद्धि पांडव भी है, जो जीते जी स्वर्ग में जाते हैं। तो पांडव अर्थात बताया जो भगवान को जानने, मानने और उनके आदेश अनुसार चलने वाले, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाले पंडा है बाप, जिनके लिए अभी समझा हमने महादेव, और उनके पुत्र पांडव हो गए। उसमें से जो युधिष्ठिर है पहला पांडव, जिनके लिए माना जाता है वो जीते जी स्वर्ग में गए। अगला बताया है पार्थ। पृथ्वीव्याम ईश्वर, पृथ्वी का शासन करता विश्व विजयी अर्जुन विश्वनाथ। अगला शब्द है सहदेव। सह दिव्यति, क्रीडति वा, जो परमात्मा के साथ ही खेलते हैं या देव सहयोगी है। सहदेव अर्थात सहयोग देने वाले, तो उनके लिए बताया जो परमात्मा के साथ खेलते या सहयोगी है। अगला शब्द है युधिष्ठिर। युधि प्लस स्थिर, धर्म युद्ध में स्थिर रहने वाला परम ब्रह्म, जो पांडवों में सबसे प्रधान है और धर्मराज कहे जाते हैं। आगे है शाश्वतम। ये दूसरे अध्याय में 20वें श्लोक में आया हुआ शब्द है। दूसरे अध्याय की रिवीजन भी हो चुकी है, इसीलिए ये शब्द यहाँ लिया है। शाश्वतम अर्थात सदा काल रहने वाला, तो तीनों काल में सदा रहने वाला महादेव अर्थात आदम। अगला शब्द है वाष्णेय। ऋषि वंश से उत्पन्न अर्थात ज्ञान वर्षक, ज्ञानियों के कुल से उत्पन्न। ऋषि का अर्थ है ज्ञान वर्षा करने वाला मेघ, वरुण वंशी वाष्णेय। तो पहले अध्याय के 41वें श्लोक में इसमें ये जो उल्लेख आया हुआ है वाष्णेय शब्द का, उसमें जो हमने समझा था कि दिखावटी ज्ञान की बरसात करने वाले वास्तव में पश्चिम दिशा के हिसाब से तो ज्ञान की वर्षा तो करते हैं यादवों का हेड के हिसाब से। यहाँ ये ऋषिवंशी
वरुण वंशी वार्ष्णेय। अगला शब्द है वासुदेव। 7वें अध्याय के 19 और 10वें अध्याय के 37, अध्याय 7 के 19 और अध्याय 10 के श्लोक नंबर 37 में आया हुआ शब्द है वासुदेव। ज्ञान धन दाता परम पिता वसुदेव, अर्थात प्रैक्टिकल ज्ञान धन दाता शिव पुत्र महादेव। वसुदेव अर्थात ज्ञान संपत्ति का भंडार है परम पिता शिव। और बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि हम मुरलियों में इसका उदाहरण कई बार सुन चुके हैं। तो वसु का बच्चा है वासुदेव, वसुदेव का बच्चा वासुदेव, प्रैक्टिकल ज्ञान धनदाता, अर्थात संसार के सामने सगुण रूप जो भगवान का प्रत्यक्ष होता है महादेव, जो प्रैक्टिकल में ज्ञान देने के परमपिता शिव के भंडार को संसार के सामने देने के निमित्त बनते हैं महादेव। अगला शब्द है विभूम। वि अर्थात विशेष रूप से, भू प्लस भू भवनम वा, विराट रूप में विशेष रूप से प्रकट होता है। विभूम अर्थात जो विशेष रूप से प्रकट होता है। वि अर्थात विशेष रूप से, भू अर्थात विराट रूप में, तो विशेष रूप से प्रकट होता है। और अगला शब्द है विभूति। विविधम भवति सृष्टि प्लस अनया, जिससे विशेष प्रकार से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो वो हो गई अति मानव शक्ति समृद्धि। विभूति अर्थात जो विशेष प्रकार से सृष्टि उत्पन्न होती है, जो विशेष रूप से जन्म लेते हैं। इस तरह से आज के क्लास में हमने ये शब्दार्थों के अर्थ समझे हैं। और इसके आगे 2 क्लिप्स है। एक क्लिप्स इस संबंधित है, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और पढ़ने का उद्देश्य हमारे बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। भगवत गीता शुरू की तब भी हमने इस कुछ एक पॉइंट सुने थे। गीता पढ़नी कैसे चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, और उसके अलावा गीता को हमें समझना क्यों जरूरी है। क्योंकि गीता के आधार से ही मुरलियों की बातों को भी समझकर, सिर्फ मुरली की बातों को कोई नहीं मानेगा, यही कहेंगे तो आप लोगों का अपना ज्ञान है। तो वही ज्ञान जो गीता में दिया जा रहा है, भगवान भगवत गीता में वो सारी बातें बता चुके हैं, तो भगवत गीता को तो सभी मानेंगे। इसीलिए ही गीता को किस तरह से समझ करके फिर हमें अपनी बुद्धि में श्लोकों को क्लियर करना है, ताकि हम औरों को भगवत गीता के आधार से ज्ञान को स्पष्ट कर सके। इसी संबंधित आगे पॉइंट है, तो वो VCD क्लिप सुनते हैं। पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1488, डिस्कशन नंबर 1488, 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता के आधार से समझाने से ही दुनिया मानेगी। दुनिया वालों को या कोई भी धर्म वालों को कौन से धर्म पर ज्यादा विश्वास है और कौन से धर्म ग्रंथ पर ज्यादा विश्वास है। दुनिया वाले भी और भारतवासी भी कौन से धर्म ग्रंथ को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का ग्रंथ मानते हैं। तो दुनिया वाले तुम्हारी सेवा ग्रहण करेंगे, ग्रहण करेंगे है? करेंगे कि नहीं करेंगे? कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कब करेंगे? हैं? तब ही करेंगे जब हम जो भक्ति मार्ग की गीता है, सतो प्रधान स्टेज में लिखी हुई, जैसे यज्ञ के आदि में अर्थ हम गीता के समझाते थे,
वो ही गीता के अर्थ है हम प्रैक्टिकल जीवन में अभी लोगों क्या समझें कि बाबा की मुरली ये कहती है और गीता में भी यही लिखा हुआ है, तो लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। बल कितना भी हम अभी चिल्लाते हैं शास्त्र सब झूठे झूठे झूठे, लेकिन शास्त्र झूठे या उनका जो इंटरप्रिटेशन किया गया है, टीकाएं की गई हैं वो झूठी, टीकाएं की गई हैं वो झूठी। जो सच्ची टीका यज्ञ के आदि में सात्विक स्टेज में की गई थी वो तो जमीन के अंदर दबा दी गई, जो आदि में वो फिर अंत में बड़े रूप में प्रत्यक्ष होगी। वैसे भी भारत के जितने भी मठपंथ संप्रदाय धर्म वाले हैं, सबने गीता की अपने अपने तरीके से टीकाएं की हैं। किए हैं कि नहीं किए हैं? हैं? किए हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान ये एक झूठा है जो गीता की टीका नहीं हो सकती, झूठा है, हैं? ईश्वरीय ज्ञान अगर सच्चा है तो गीता की टीका क्यों नहीं हो सकती ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार? है? होनी चाहिए। और ऐसा जब हम समझेंगे, गीता के एक एक श्लोक की गहराई को समझेंगे, तभी हम दूसरों को समझा सकेंगे कंट्रास्ट करके कि जो बाबा ने कहा है प्रैक्टिकल जीवन में आकर के वो ही गीता में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 271, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 271। इसका वार्तालाप नंबर है 1960। दुनिया जो है, दुनिया के अंदर ये छाप बैठी हुई है, क्रिश्चियंस के अंदर ये छाप बैठी हुई है, जो भी पढ़े लिखे हैं, कि हमारी बाइबल में उतना ज्ञान नहीं है जितना गीता में ज्ञान है। अंग्रेज लोग और मुसलमानों की वो मुसलमान और क्रिश्चियन वो इस्लामियों की बुद्धि में बैठा है कि भारत का जो धर्मशास्त्र गीता है उसमें जितना गहराई ज्ञान है रूह का, उतना गहराई का ज्ञान कुरान में नहीं है। तो सारी दुनिया लोहा मानती है आज गीता ज्ञान का। अब हिंदुस्तान में तो गीता ज्ञान बहुत ज्यादा है, ज्यादा लोगों को ग्रास्प हो सकता है। तो जब सेवा होगी सारी दुनिया की, तो कौन से ग्रंथ के आधार पर तुम उनको समझा सकोगे? उनकी बुद्धि में तो नहीं बैठा है कि भगवान आया हुआ है। तुम बोल रहे हो कि भगवान आया हुआ है और वो भगवान गीता ज्ञान सुना रहा है। तो टैली करने के लिए उनका तो विश्वास जो है धर्मशास्त्रों के ऊपर है ना। और ये भी मान्यता रही है ऋषियों मुनियों की और विद्वानों की, भले भगवान उतर आए लेकिन हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। तो कौन सा शास्त्र है जिसको नहीं छोड़ेंगे? उस शास्त्र के आधार पर समझना पड़े, समझाना पड़े। इसलिए अगर सेवाधारी बनना है, सारी दुनिया का विश्व सेवाधारी बनना है, तो गीता के श्लोकों के आधार पर किसी को समझाएंगे तो उनकी बुद्धि में बैठेगा। ये दुनिया का सर्वोपरि ग्रंथ है, इसकी सबसे ज्यादा टीकाएं हुई हैं। बाइबल की और कुरान की इतनी टीकाएं नहीं हुई हैं, गुरु ग्रंथ साहब की इतनी टीकाएं नहीं हुई हैं। तो इतनी टीकाएं जो गीता की हुई हैं, उनमें सच्ची कौन सी है? सारी टीकाएं एक दूसरे से टकरा रही है, ज्ञान के पॉइंट क्रॉस हो रहे हैं। तो वो मान्यता है कि जिस कवि ने कविता लिखी है वो कवि ही आकर के उसका जितना गहराई से अर्थ समझाएगा। तुलसीदास ने लिखी रामायण, वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी, तो वाल्मीकि की आत्मा जितना गहराई से समझा सकेगी दूसरा कोई समझा सकेगा? समझाएगा? व्यास ने व्यास प्रसादात
व्यास ने गीता, व्यास के प्रसाद से हमको गीता के श्लोक मिले, तो अब वो व्यास वाली आत्मा ही निमित्त बने सुनाने के लिए, टीका करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए। वही व्याख्या तो सच्ची होगी। तो प्रजापिता वाली आत्मा वही व्यास की आत्मा होगी। जिसका नाम भारत पड़ता है। भाव माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, आदि से अंत तक ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। सत्युग में प्रैक्टिकल में ज्ञान की रोशनी में, आत्मिक स्थिति में। द्वापर युग से स्थूल रूप में शास्त्र लिखता है, बाद में जो वेदवाणी निकली उसके व्याख्या करता है, उपनिषद बनते हैं, ब्राह्मण बने, शतपथ ब्राह्मण वगैरह बने, आरण्यक बने, बाद में ये शास्त्र बन गए, पुराण बन गए। तो ये भी लिखने वाला कौन है? सात्विक रूप में लिखने वाला शुरुआत वो करता है, फिर बाद में रामायण जैसा ये जो बाबा ने कहा उपन्यास जैसा बन जाता है। तो ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला हुआ ना जन्म जन्मांतर, कभी प्रैक्टिकल में, कभी शास्त्र के आधार पर। तो गीता को ज्यादा महत्व देना, उसको समझना, उस गीता के आधार पर फिर दूसरों को बाबा के महावाक्य सुनाना, ये असली चीज है। जैसे धर्म पिताओं ने आकर के ओरली सुनाया, कोई ग्रंथ लिख करके थोड़े ही दिया धर्म पिताओं ने। क्राइस्ट ने कोई बाइबल लिखी क्या? इब्राहिम मोहम्मद ने कोई कुरान लिखी क्या? वो तो बाद वालों ने लिखी है। उन्होंने तो मुख से सुनाया ना जो कुछ सुनाया। तो ऐसे ही भगवान जो अभी सुना रहा है वो मुख से सुना रहा है। और ये जो गीता है जो मनुष्य लिख लिख करके प्रिंट करके डाल रहे हैं वो मनुष्यों में लिखा हुआ है। भगवान को शास्त्र बनाने की और शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार? तो लोगों को विश्वास बैठेगा ना कि गीता में जो बातें चली आ रही हैं 2500 साल से, तो बाबा तो गीता के श्लोक तो सब छोड़ चुके हैं। कोई गीता नहीं पढ़ता अभी, रामायण फिर भी पढ़ते हैं। तो जो असली चीज है वो तो शास्त्रों में भी असली चीज गीता ही है ना। वेदों से भी पहले बाबा ने कहा कि गीता लिखी गई, तो जो गीता के श्लोक हैं वो याद होने चाहिए ना, इसलिए चलाए गए हैं कि रोज रोज सुनेंगे तो कुछ न कुछ याद ही हो जाएंगे। ठीक है, माना एक आध दिन वो चला, मैंने गैप कर करके, जैसे एक दिन वो चला दी। आपको नहीं इंटरेस्ट है? नहीं तो आप अलग से पढ़ सकते हैं। नहीं, इंटरेस्ट तो है। आप थोड़े तो पढ़े लिखे हैं ना, मगर तो वो ऑडियो नहीं सुनी ना जो ऑडियो आपने नहीं सुने हैं वो क्लास में चलाए जा रहे हैं ना, पुराने ऑडियो शाम को सुनो। और नियम जो है ना हर मधुबन ने कर लिया कि सुबह ऑडियो नहीं चलाना, इसलिए बात ये है कि जैसे दुनिया में जो सरकार चल रही है उसके 3 विभाग हैं, एक न्यायपालिका, एक विधान पालिका, एक कार्यपालिका। तो अलग अलग निवेदनों जो संचालन कर रहे हैं वो कार्यपालिका के अंदर हो गए, कार्य कर रहे हैं, समझाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, शुद्ध हाथों शुद्ध भोजन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये कार्यपालिका हो गई। अब विधान पालिका है, विधान कौन बनाता है? ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ईश्वरीय मत के अनुसार अगर उन्होंने कोई संचालन करने के लिए तरीका बना दिया तो उसको अपोज थोड़ी करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। अपोज करने से क्या फायदा? ऐसा क्यों है? 4 बजे क्यों अव्यक्तवाणी चलती थी वो क्यों बंद कर दी? व्यक्तवाणी क्यों बंद कर दी? ऑडियो क्यों बंद कर दिया? पहले गीता का उतना क्लैरिफिकेशन नहीं निकला था ना, संस्कृत वाली गीता का। अभी तो संस्कृत वाली गीता का क्लैरिफिकेशन निकल गया ना हिंदी में, श्रीमत के अनुकूल।
तो उसका महत्व तो ज्यादा बढ़ गया। अब महत्व तो बढ़ गया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लोगों के ऊपर असर तो तब पड़ेगा ना। हम जो बात बोलेंगे, ये बाबा ने जो बात बताई है, ये गीता में भी लिखी है, उनको विश्वास नहीं होगा। आप इस श्लोक का सुना देंगे, देखो गीता का ये श्लोक है, तो हमको ज्यादा निश्चय बैठ गया, बात सही है। पंडिताई का असर बैठ जाता है। तो इसलिए गीता सवेरे को चलाई जाती है, शांति के टाइम में सबको सुनने को मिलेगी, तो कुछ न कुछ गीता के श्लोक याद ही हो जाए। अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो उनको याद नहीं होगी। मुरली की सुनी हुई बातें हैं और कोई सुनना ही नहीं चाहता है। दुनिया वाले सुनना चाहते हैं तुम्हारे बाबा की मुरली, फिर वो तुम्हारे तक सीमित रहेगी। इस तरह से आज के गीता क्लास में हमने 10वें अध्याय का 32वां श्लोक पढ़ा है और सोमवार टेस्ट के हिसाब से शब्दार्थ 32वां श्लोक 10वें अध्याय का इस संबंधित प्रश्न होंगे, और जो पहला अध्याय अभी पूरा हो चुका है तो उस संबंधित प्रश्न होंगे। और आज के इस पॉइंट्स के साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।